कोई भी कानून बनाया जाए वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। हमारी संसद जब कानून बनाती है, उस कानून का पहला पन्ना आप पढ़े, ड्राफ्ट जिसको कहा जाता है, उसमें पहले ही वाक्य में लिखा जाता है एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हमारी संसद ने आजादी के बाद ऐसे हजारों कानून बनाए हैं जो आपके ऊपर लागू है, मेरे ऊपर लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है वो कानून। उनके कानून उनकी संसद में, जिसको वो असेंबली कहते हैं, वहां बनते हैं। और आप जानते हैं बहुत साल तक तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को सदर रियासत बोला जाता था, माने जिसको हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं। उनका झंडा अलग है, भारत का झंडा अलग है। उनका कानून अलग है, भारत का कानून अलग है। उनका संविधान अलग है, भारत का संविधान अलग है। फिर आप बोलिए कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वो हमारा झंडा नहीं मानते, वो हमारा संविधान नहीं मानते, वो हमारा कानून नहीं मानते, फिर हम कहें कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये किसको मूर्ख बनाने के लिए कहे? आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत की सरकार आपके लिए कोई भी खर्चा करे तो उसकी पाई पाई का हिसाब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है, उसका हिसाब किसी के पास नहीं। मैंने बहुत बार सीएजी को चिट्ठी लिखा कि जम्मू कश्मीर पर पिछले 60 साल में हमने जो खर्चा किया है उसका मुझे क्लासिफिकेशन चाहिए, डिटेल चाहिए। सीएजी कहता है कि मेरे पास नहीं है। फिर हमने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से उत्तर मिला कि जम्मू कश्मीर का हिसाब दिल्ली में नहीं रखा जाता, वो जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। फिर जम्मू कश्मीर को पत्र गया हमारा, वहां से वापस आ गया कि ये हिसाब हम किसी भी भारतवासी को बताने के लिए मजबूर नहीं। मेरी चिट्ठी मेरे पास अभी है। वो मानते नहीं कि भारत का अंग है, हम जबरदस्ती कहते हैं कि ये भारत का अंग है। पाकिस्तान वहां आतंकवादी भेजता रहता है, खुराफात करता रहता है, उनके लिए पैसा उपलब्ध कराता रहता है। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में इतना दम है कि वो 60 साल से आतंकवादियों को भेज के पैसा खर्च करके इसको चलाए रख सकता है, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। पाकिस्तान की दम नहीं है ये सब करने की। पाकिस्तान को ये सब करने के लिए अमेरिका उकसाता रहता है। अमेरिका है जो पाकिस्तान को पैसा भेजता है, वो पाकिस्तान पैसा जम्मू कश्मीर में भेजता है, और वो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक संगठनों को पैसा मिलता है, और वो पैसे से सारे देश में बम ब्लास्ट होते हैं, जम्मू कश्मीर में तो होते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर में जितने आतंकवादी संगठन है उसमें काम करने वाला एक भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो सब विदेश से आए हुए हैं। भारत की आर्मी कहती है कि कुछ 1500 से 2000 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में है, वो सब पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं या कहीं दूसरे देश से आए हैं और पैसे पर काम करते हैं। और हमारी सरकार भी कैसी विचित्र है। जम्मू कश्मीर में एक संगठन है जिसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये छोटी छोटी पार्टियों का एक बड़ा समूह है। इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में एक आदमी है, उसका नाम है यासीन मलिक। कभी आपने उसका चेहरा अगर टीवी पर देखा हो तो इतना दुबला पतला सींगिया हड्डी का आदमी है कि आप फूंक मारो तो उड़ जाए। मैं सच कह रहा हूं। अगर कोई अच्छा खासा हिंदुस्तानी उसको एक झापड़ मार दे तो जमीन पर 3 पलटियां खाए, इतना कमजोर आदमी है। उसको भारत सरकार ने सुपर हीरो बना रखा है। क्यों? भारत सरकार जब भी बातचीत करती है तो यासीन मलिक से बातचीत करती है, और इस चक्कर में अखबारों में नाम आता है, टीवी पे नाम आता है, वो चर्चा में चढ़ता ही चला जाता है। वो चर्चा अमेरिका तक जाती है तो अमेरिका से सीधे पैसा उसको आना शुरू हो जाता है। आप पूछेंगे जी अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है? भारत का जो जम्मू कश्मीर है ये अमेरिका को चाहिए, पाकिस्तान के लिए तो ये बेकार का है। मैं आपको सच बात बता, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले रखा है उसी को वो संभाल के नहीं रख पा रहा है। जम्मू कश्मीर को क्या रखे? ये अमेरिका को चाहिए जम्मू कश्मीर। क्यों? जम्मू कश्मीर की सीमा से चीन की सीमा लगी हुई है,
और अमेरिका और चीन का पुराना झगड़ा है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन है। तो अमेरिका की योजना है कि चीन पर एक दिन हमला करना है, जैसे इराक पर किया। वो हमला करने के लिए अमेरिका के जहाजों को एक ऐसा ग्राउंड चाहिए जहां से हवाई जहाज उड़े और चीन पर जाकर मिसाइल डाले, और वो स्थान जम्मू में है। इसलिए अमेरिका को ये चाहिए। तो अमेरिका बंदूक चला रहा है पाकिस्तान के कंधे पर रख के, और ये बंदूक है कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए, पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा, पाकिस्तान ये अमेरिका को दे देगा, अमेरिका फिर वहां सैनिक अड्डा बनाएगा, और वो सैनिक अड्डा एक दिन चीन के खिलाफ काम आएगा। ये है राजनीति। अब आप बोलेंगे जी, अगर ये राजनीति चल रही है भारत को बर्बाद करने के लिए, तो आप पूछेंगे जी हम क्या करें, आप क्या करें? मैं आपको एक विनम्र निवेदन करने आया कि आप क्या कर सकते हैं इस पूरी राजनीति को सारे देश से खत्म करने के लिए और जम्मू कश्मीर को सच में भारत में वापस लाने के लिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जानते हैं क्या? आप में से जितने भी नागरिक यहाँ खड़े हैं, कभी भी जम्मू कश्मीर घूमने के लिए मत जाइए। आप परेशान हो जाएंगे ये सुनकर। आप कहेंगे जी दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान है, हम जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे। और राजीव दीक्षित बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर घूमने मत जाइए। मैं ये बात पूरे जम्मू कश्मीर का 4 बार प्रवास करने के बाद कह रहा हूं। 4 महीने में जम्मू कश्मीर में रहा, मैंने जो देखा वो आपको मैं बता रहा हूं। आप यहां से यात्री और पर्यटक बनकर जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स जम्मू कश्मीर की सरकार लगाती है, जो भारत में कभी नहीं लगता। वो सारे के सारे टैक्स का पैसा कुछ हाथों से होता हुआ आतंकवादियों तक पहुंचता है। सरकार में उनके आदमी बैठे हुए हैं आतंकवादियों। आप जानते हैं थोड़े दिन पहले हमारे भारत में जम्मू कश्मीर के एक आदमी को फांसी की सजा हुई है, उसका नाम है अफजल गुरु। ये कश्मीर का है और इसने भारत की संसद पर हमला करने का पूरा प्लान बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी है, लेकिन उसको फांसी अभी तक नहीं हो रही है। कारण समझते हैं? उस अफजल गुरु को बचाने वाले सरकार में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और थोड़े दिन पहले तक हमारे भारत में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अफजल गुरु की जो फाइल है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रोक रखी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रिटायर होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया वो ये कि मेरे पास आज तक अफजल गुरु की फाइल आई ही नहीं, रोकने का तो प्रश्न ही नहीं। तो कहां है वो फाइल? वो फाइल भारत सरकार के गृह मंत्रालय में है, जिसका मंत्री है शिवराज पाटिल, उसके पास वो फाइल है। राष्ट्रपति तक भेजी नहीं गई, क्योंकि भेज दी जाती साइन हो जाता, फांसी हो जाती। तो अफजल गुरु को बचाने वाले लोग भारत के गृह मंत्रालय में गृह मंत्री की हैसियत में है। आप किस आतंकवाद को कुचलना चाहते हैं इस देश में, जरा सोचिए। मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि आतंकवादियों की मदद करने वाला ही अगर गृह मंत्री है इस देश का, तो कौन से आतंकवाद से आप लड़ना चाहते हैं इस देश में? शिवराज पाटिल के पास फाइल है अफजल गुरु की, और वो फाइल वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि अफजल गुरु को फांसी होगी, और वो फांसी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अफजल गुरु एक ऐसे समूह का सदस्य है जो आतंकवाद के नाम पर भारत सरकार से पैसा लूट रहा है और जम्मू कश्मीर के नेताओं को बांट रहा है। एक बहुत बड़ा कॉकस और सिंडिकेट बना हुआ है। दिल्ली सरकार से हजारों करोड़ रुपए जाता है, जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। मैंने आपसे कहा वो अफजल गुरु जैसे लोगों के हाथ में ही पहुंचता है, और वो फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दूसरे मंत्री और अधिकारियों में बंटता है। वो सारा पैसा आतंकवाद रोकने के नाम पर जाता है। और हम उसमें कैसे मदद करते हैं? हम जम्मू कश्मीर घूमने चले जाते हैं। घूमने में जितना पैसा आप खर्च करके आते हैं, वो जाने अनजाने आपका पैसा किसी न किसी तरह आतंकवादियों के हाथ में पहुंच जाता है, क्योंकि सरकार में उनके लोग बैठे। मैंने एक दिन सोचा कि आर्मी जब युद्ध लड़ती है
तो उसका पहला टारगेट होता है कि दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो, तब युद्ध जीतते। तो मेरे मन में आया कि जम्मू कश्मीर को जो सप्लाई लाइन है, एक तो सरकार की है और दूसरे आप जैसे लोगों की है, जो हर साल जून मई के महीने में घूमने के नाम पर वहां जाते हैं, हजारों करोड़ खर्च करके आते हैं, वो पैसा उनको मिलता है और वो पैसे से उनका आतंकवाद पलता है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर का प्रवास करना अगर बंद कर दें, 1-2 साल के लिए ही बंद कर दें, तो समाज में जो पैसा वहां पहुंच रहा है वो बंद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर झक मार के हिंदुस्तान में वापस आ जाए, क्योंकि उनकी दम नहीं है। आप पैसा देना बंद कर दीजिए और ये तभी संभव है जब आप जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाना बंद कर दें। हर साल लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहां जा रहे हैं और वहां एक बड़ा मंदिर है वैष्णो देवी का, वहां मत्था टेक कर आ रहे हैं। करोड़ों रुपया उस मंदिर को दान में जा रहा है और वो वैष्णो देवी जी का श्राइन बोर्ड है, वो पता नहीं कहां पैसा खर्च कर रहा, आपको कुछ मालूम नहीं। मेरी आपको विनंती है, माता जी की पूजा करनी है, दुर्गा माता की तो हुबली में भी है, वैष्णो देवी में ही क्या है, हुबली में भी पूजा हो सकती है। और भारत में तो कण कण में भगवान है, तो जम्मू जाके, कटरा जाके वहीं पूजा करना, हमारे यहां तो कण कण में भगवान है। तो जिस दिन भारत के 110 कोटि नागरिक एक साथ ये ऐलान कर दें कि हम जम्मू कश्मीर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आतंकवाद खत्म नहीं होता, मैं आपको गारंटी देता हूं 1-2 साल ज्यादा नहीं, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये तो मेरी आपको विनती है। और दूसरी एक विनती है, अभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक नया खेल शुरू हुआ है। वहां के लोग कंधे पर रख के शॉल ले लेके आते हैं और आपके हुबली में बेच बेच के हजारों लाखों रुपए लेके जाते हैं। आप जानते नहीं कि उनमें से कौन आतंकवादी है और कौन सच्चा हिंदुस्तानी। पश्मीने के शॉल 10-10 हजार रुपए के इस हुबली में बेचने के लिए हर साल जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं और यहां बेचकर जाते हैं, आपका पैसा वहां पहुंचता है। तो जम्मू कश्मीर से अगर कोई आया हुआ है तो हाथ जोड़कर उसको विनती करिए कि हम तुम्हारा शॉल तब तक नहीं खरीद सकते जब तक कि जम्मू कश्मीर घोषणा ना करे कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं। हम नहीं खरीद सकते, बात खत्म हो गई। तो उनका सामान यहां बिकना बंद हो जाए। आप लोग जो करोड़ों की संख्या में हर साल जम्मू और कश्मीर जा रहे हैं, वहां जाना बंद कर दीजिए, आतंकवाद की समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि आतंकवाद की समस्या पंजाब में जो हल हुई वो इसी तरह से हुई। पंजाब में भी आतंकवाद था और वो हल किया गया वो इसी तरह से कि भारतवासियों को पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स ने कहना शुरू किया, यहां आना बंद कर दो, अमृतसर के मंदिर में मत्था टेकना बंद कर दो, गुरुद्वारे में और तमाम जगह जाना बंद कर दो। भारतवासियों ने जाना बंद कर दिया, पंजाब पूरा सूना हो गया, आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्योंकि अमृतसर का जो गुरुद्वारा है वहीं से सारा धन पंजाब के आतंकवादियों को जाया करता था और अमृतसर का गुरुद्वारा ही पंजाब के आतंकवादियों का सबसे बड़ा केंद्र और अड्डा बना हुआ था, जहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। तो पंजाब का आतंकवाद इस तरह से हल हुआ, जम्मू में भी हो जाएगा, कश्मीर में भी। और एक बार ये हो गया तो भारत का एक नासूर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और एक छोटी सी आखिरी विनती आपको मैं करना चाहता हूं, वो विनती ये है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को नहीं अमेरिका को चाहिए, इसको ध्यान रखिए। इसका माने अमेरिका से सावधान रहने की जरूरत है। अभी भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही है। आज का अखबार अगर आप उठाकर देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्टली ये कहा है कि मेरी सरकार गिरे तो गिर जाए, मैं दोस्ती अमेरिका के साथ नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हैं सरकार चलाने वाली जो लेफ्ट पार्टीज है उन्होंने धमकी दे दी है कि अमेरिका के साथ परमाणु करार पर आपने बात आगे की, हम समर्थन वापस लेंगे, सरकार गिरेगी। तो प्रधानमंत्री ने आज कह दिया सरकार गिरे तो गिरे, हम अमेरिका से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, माने परमाणु समझौता हम अमेरिका के साथ करेंगे। ये अमेरिका परमाणु समझौते के नाम पर हमारा हाथ पकड़ रहा है, थोड़े दिन में ये गर्दन पकड़ लेगा। क्योंकि अमेरिका का चरित्र ही यही है,
जिससे अमेरिका ने दोस्ती की है उसी को बर्बाद किया। आपको मालूम है सद्दाम हुसैन 1980 में अमेरिका का दोस्त था और सद्दाम हुसैन को इराक का राष्ट्रपति अमेरिका ने बनवाया और वही सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मरवाया। वो अभी हमारी आंखों के सामने। एक छोटा सा देश है वियतनाम अमेरिका का दोस्त था 1960 में, फिर 1970 के आसपास इसी वियतनाम पर अमेरिका ने बम गिराए और बर्बाद कर दिया उसको। ऐसे सैकड़ों उदाहरण। तो अमेरिका की दोस्ती बहुत खतरनाक है और मैं तो लोगों से सीधी भाषा में ये कहता हूं कि जो खतरनाक जीव जंतु होते हैं उनसे दोस्ती नहीं की जाती। कोबरा सांप है, उससे दोस्ती नहीं हो सकती, दूर ही रहना अच्छा है। कोबरा सांप से भी ज्यादा खतरनाक रसल स्वाइपर और करैत होता है, उससे दोस्ती नहीं होती है, पता नहीं कब पलटवार कर दे और आप खत्म हो जाए। इसलिए खतरनाक जीव जंतुओं से दूर रहना ही अच्छा होता है, उनसे दोस्ती अच्छी नहीं है। अमेरिका से भी दोस्ती भारत के लिए अच्छी नहीं। तो आप बोलेंगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप सब भारतवासी मिलकर एक काम कर सकते हैं, वो ये कि अमेरिका के लिए सप्लाई लाइन भारत से बनी हुई है, उसको भी तोड़ दो आप, क्योंकि यहां से पैसा अमेरिका जा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को दे रहा है, वो आतंकवादी हमारे लिए सिर दर्द कर जाते हैं। आप बोलेंगे जी ये पैसा अमेरिका कैसे जा रहा है? भारत में अमेरिका की 4,500 कंपनियां धंधा कर रही हैं। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, ऐसी 4,500 कंपनियां, इनका माल हम खरीदी कर रहे हैं। हम इन कंपनियों को हर साल 2 लाख कोटी रुपए दे रहे हैं, वो अमेरिका जा रहा है। अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को, पाकिस्तान वो पैसा आतंकवादियों को, और आतंकवादी उस पैसे से हमारा सिर दर्द। तो ये पैसा अमेरिका जाना बंद कर दीजिए। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए वही करना है जो लोकमान्य तिलक का सूत्र था। 1905 में लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य चाहिए तो अंग्रेजी माल बहिष्कार करो। मैं 2007 में आपको कहने आया कि स्वराज्य को सुरक्षित रखना है तो अमरीकी माल का बहिष्कार करो। आप बोलेंगे जी अमरीकी माल कौन सा? पेप्सी कोला, कोका कोला, ये अमेरिका का है। कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरहेंस, ये अमेरिका का है। बहुत सारे परदेशी अमेरिका के साबुन हमारे घर में हैं, शैम्पू हमारे घर में है, उनका बनाया हुआ शर्ट पैंट, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, बटरफ्लाई, लोटो, कोल्ड, ये सब अमेरिका का है। रेबेन का चश्मा अमेरिका का है। बहुत सारे सामान हमारे घर में है, ये सब खरीदना बंद कर दो आप। और सच में गणपति उत्सव के लिए आप अपने को अधिकारी समझते हो तो श्री लोकमान्य तिलक की तरह से अंग्रेजी और अमेरिकी सामानों की होली जला दो, आग लगा दो, तो लोकमान्य तिलक का आशीर्वाद आपको भी मिल जाए और आगे से वो खरीदना बंद कर दो। आप बोलोगे माहिती कैसे मिलेगी? क्या वस्तु अमेरिका की है, क्या भारत की है? हमारे आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक पत्रक बनाया गया है, कन्नड़ में है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है। वो पत्रक आप ले लो, उसमें पूरी माहिती है क्या क्या वस्तु अमेरिका और विदेश से आती है, वो खरीदेंगे नहीं। पेप्सी कोला, कोका कोला पिएंगे नहीं, क्योंकि ये पानी जो आप पीते हो इसका 10,000 कोटी अमेरिका जाता है। अमेरिका पाकिस्तान को देता, पाकिस्तान आतंकवादियों को, वो आपके देश पे बम गिराते। तो पेप्सी को बंद कर दो पीना। फिर आप बोलोगे क्या पिए? यलनीर पियो, मज्जिगे पियो, कब्बिन हाल पियो, हाल पियो, कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध नीर पियो, पेप्सी कोक से अच्छा। तो इस गणपति उत्सव के समय में आपको एक सूत्र देता हूं, पेप्सी कोक कुड़िए बेड़ी, यलनीर कुड़ीरी, मज्जिगे कुड़ीरी, हाल कुड़ीरी, कब्बिन हाल कुड़ीरी, पेप्सी कोक कुड़ी बेड़ी। ऐसे ही कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट उपयोग मारबेड़ी, क्योंकि ये अमेरिकन है। तो आप बोलेंगे क्या करना? बेबिन कड्डी उपयोग, इसी बेबिन कड्डी, होगे कड्डी, दंत मंजन, लाल दंत मंजन जास्ती उपयोगी, कॉलगेट, क्लोजअप उपयोग मारबेड़ी, लाइफबॉय, लक्स, लिरिल, रेक्सोना उपयोग मारबेड़ी, स्वदेशी सोप उपयोगिसी, मैसूर संदन, चंद्रिका, मेडिमिक्स स्वदेशी सोप है, उसको उपयोग करो। बूट और चप्पल जो भी है वो हुबली के किसी कारीगर से खरीदो जो हाथ से बनाता है। बाटा कंपनी का कभी मत खरीदो, ये अमेरिकन है। बाटा, बीएससी, एडिडास, प्यूमा, बटरफ्लाई, ये सब अमेरिकन है। जास्ती से जास्ती अमेरिकन वस्तु बहिष्कार। ये अगर आपने किया 1.5 लाख कोटी रुपए देश को लाभ होता है।
और अगर अमेरिका को ये धन नहीं मिलेगा, वो पाकिस्तान को नहीं दे सकता। पाकिस्तान को धन नहीं मिलेगा, उसकी ताकत नहीं कि वो भारत में आतंकवाद चला सके। तो हम इसमें इतना समाधान तो कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है शिव खेड़ा। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत की कोई भी समस्या के समाधान में अगर भारतवासी शामिल नहीं है तो वो सब भारतवासी समस्या का हिस्सा हैं। अगर आप इस देश से आतंकवाद मिटाना नहीं चाहते तो आप आतंकवाद का हिस्सा हैं। अगर आप गरीबी, भुखमरी, बेकारी इस देश की दूर करने नहीं चाहते तो आप भी गरीबी, भुखमरी का हिस्सा हैं। माने जो समस्या है उसको हम समाधान करेंगे, भगवान उसके लिए हमें मदद करेंगे। तो हम समस्या के समाधान के रूप में अपने जीवन से अमरीकी चीज वस्तुओं का बहिष्कार करें, अमरीकी दवाओं का बहिष्कार करें, अमरीकी जो भोजन आया है, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, ये बहिष्कार करें। कोई भी अमरीकी वस्तु नहीं वापरे। और आप में से किसी का भी कोई मित्र, बेटा, बेटी अमेरिका में है, उसको हाथ जोड़कर विनती करें कि भारत में वापस आओ। तुम्हारी भारत माता को जरूरत है, अमेरिका को इतनी जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो ऐसा एक अभियान पूरे देश में चले जो श्री तिलक ने चलाया 1905 में, वो 2007 में फिर चले। ऐसी भावना के साथ में ये सब कहने आए। आप कहेंगे जी अमरीकी कोलगेट, क्लोजअप और उनका पेप्सी कोक तो हम आसानी से बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन अमरीकी दवाओं का बहिष्कार कैसे करें? बहुत लोग कहते हैं कि अमरीकी दवाएं नहीं खाएंगे हम तो मर जाएंगे, कैंसर से, डायबिटीज से, हार्ट अटैक से। मैं आपको निवेदन ये करने आया कि आप सारी अमरीकी अंग्रेजी दवाएं खाना बंद कर दो। आपको कोई भी बीमारी नहीं मार सकती। आपके घर में, आपके रसोई में, आपके किचन में इतनी अच्छी दवाएं हैं जिनका उपयोग आप करके बीमारी से बच सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है जिसके लिए अमेरिका से बहुत दवाएं आती हैं, बंद कर दो। उस हार्ट अटैक से बचने का सबसे अच्छा औषध हमारे घर में है। हमारे घर में एक सोरेकाई है, सोरेकाई रस, मराठी में उसको कहते हैं दूधी भोपड़ा। दूधी भोपड़े का रस पीना शुरू कर दो, 3 महीने के बाद आपको हार्ट अटैक की बीमारी ही खत्म हो जाए। भारत में एक योग और प्राणायाम सिखाने वाले संत हैं स्वामी रामदेव। 3 लाख लोगों का उन्होंने हृदयघात ठीक कर दिया दूधी भोपड़े के रस से, सोरेकाई के रस से। आप भी कर सकते। हृदयघात के लिए कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, दूधी भोपड़े का रस चालू करो। दूसरा, आप बोलोगे जी डायबिटीज के लिए क्या? डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी औषध है मेंथे बीज और त्रिफला चूर्ण, दोनों मिक्स करके सुबह खाली पेट खाना शुरू करो। 3 महीने में डायबिटीज में इंसुलिन लेना ही नहीं पड़ेगा। आप बोलते हैं जो जॉइंट्स पेन है, हिप जॉइंट्स में पेन है, नी जॉइंट्स में पेन है, इसके लिए क्या दवा है? इसके लिए सबसे अच्छी दवा है सुन्नत नीरू। सभी घर में है सुन्नत नीरू, 1 चम्मच डेली आपने उपयोग करना शुरू किया, 3 तिंगळानंतर सभी जॉइंट्स पेन ठीक हो जाएगा। और ये 15 वर्ष का मेरा तजुर्बा है, वो मैं बोल रहा हूं। 15 साल से मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मेंथे बीज पर, त्रिफला चूर्ण पर, सुन्नत नीरू पर, सोरेकाई रस, सोत्तेकाई रस, कुंबड़काई रस, बदनेकाई रस, ये सभी रसों पर एक्सपेरिमेंट करके मैं बता रहा हूं कि 148 रोग समाप्त करने का ताकत हमारे किचन में है, घर में है। औषधि का आवश्यकता नहीं है, माहिती होनी चाहिए। हिंदुस्तान में और आपके सबसे खराब रोग, कैंसर का भी रोग आप ठीक कर सकते हैं। जो देशी गाय होती है ना, स्वदेशी गाय, भारतीय गाय, इसका मूत्र अगर आप नियमित रूप से पिए और हर्षिन रस, हर्षिन टर्मरिक जो ताजा आता है उसको पीस कर चटनी बनाकर रस निकालें, उसमें जेनतुक मिक्स करके लेने लगे तो गाय का मूत्र, देशी गाय का मूत्र और हर्षिन रस 4 महीने जो आपने दे दिया, कैंसर के मरीज को बहुत आराम आ जाए, आसानी से भी कर। ये सब माहिती हमारे आयुर्वेद में है, अष्टांग हृदय में है, बड़े बड़े ग्रंथों में है। आप सिर्फ ले लीजिए माहिती। अब बहुत लोग कहते हैं राजीव भाई आपने तो सब पढ़ा है, हमको तो माहिती नहीं है। मैंने ये सब ग्रंथ पढ़ने के बाद कुछ छोटे छोटे पुस्तक बनाए। एक पुस्तक बनाया गोमूत्र चिकित्सा, एक बनाया स्वदेशी भारतीयता, ऐसे बहुत पुस्तक हैं। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के पास है, आप चाहे तो ले सकते हैं, ये गाड़ी में है। इन पुस्तकों में 148 रोग समाप्त करने का माहिती है।
गाय के मूत्र से, मेंथी बीज से, बदरी का ही रस, कुंभड़ का ही रस, सोते का ही रस से। और जो मैं आपको दूसरी माहिती दे रहा था श्री तिलक के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में, उसकी भी पुस्तक है, स्वदेशी मत्तु भारतीय से, कन्नड़ में है, आप ले लीजिए। पुस्तक को मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। आपको अच्छी लगे आपके नाम से प्रकाशित करिए, हंडी हंडी नगर नगर प्रचार करिए, देश का काम होगा। मैं ये देश के लिए कर रहा हूं, आपको ये विनती करने आया। और ये जो व्याख्यान मैंने दिया, उपन्यास दिया, बार बार अगर सुनना चाहे तो इसका कैसेट है, सीडी है, वो भी ले सकते हैं, कॉपी कर करके दूसरों को दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो माहिती मैंने आप तक दी, वो माहिती ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और देश की समस्याओं का असली जन्म कहां से हुआ और कैसे हम इनका निदान करें, वो सबके समझ में आए। तो शायद ये गणपति उत्सव मनाना हमारा सार्थक हो जाए। गणपति उत्सव की सबसे बड़ी सार्थकता है कि जैसे आजादी और स्वराज्य लाने के लिए गणपति उत्सव उपयोग में लाया गया, वैसे ही स्वराज्य बचाने के लिए ये गणपति उत्सव का उपयोग हो। यही भावना से मैं यहाँ आया। आपने बड़े ध्यान से सुना, मैं आभारी हूँ। और खड़े रहकर मेरा वक्तव्य लगभग 2-2.5 घंटे आपने सुना, इसके लिए और भी आभारी हूँ। आप यहाँ से जाएं तो संकल्प लेकर जाएं कि अपने जीवन में भारत की समस्याओं का समाधान करने का जो प्रयास करेंगे, समस्याओं का अंग नहीं बनेंगे। कम से कम पेप्सी, कोका कोला जैसी अमेरिकन वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, कॉलगेट क्लोजअप का बहिष्कार करेंगे, और अमरीकी वस्तुएं जो हमारे पैम्पलेट में है, आप ये पैम्पलेट ले जाइए, इनको ध्यान में रखकर ही अपने घर की वस्तुएं लाएंगे तो श्री तिलक की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे। ऐसा बोलते हुए आप सभी को आभार, बहुत धन्यवाद।